हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आपको भी जानना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है तो वीडियो में बने रहिए और आज सब कुछ जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है, दो वर्ड लिखा है, एक है इक्विवेलेंट, एक है फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ऐसा मतलब है ऐसा फ्रैक्शन जो बराबर हो, इक्विवेलेंट हो, बराबर हो। ठीक है, अब यहां बराबर होने क्या मतलब है, जैसे कि अगर हमने कोई फ्रैक्शन ले लिया 1/2। ठीक है, 1/2 एक फ्रैक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट होगा 2/4। ठीक है, और 2/4 का इक्विवेलेंट होगा 4/8। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इक्वल हैं, मतलब कि बराबर हैं। ये कैसे होगा ये चेक करने के लिए, जैसे कि अगर हमने कोई एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, ये हो गया 1/2 और इसी रेक्टेंगल को हमने, यही वाला इसी रेक्टेंगल को हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। मतलब पहले 2 पार्ट में था, 1/2 था, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट है, 2 को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट में, तो ये हो गया 2/4। और अब इसी रेक्टेंगल को जो 4 पार्ट में डिवाइड है, जो 4 पार्ट में डिवाइड है उसको हमने डिवाइड कर दिया 8 पार्ट में, 1 2 3 4 और 4 8 पार्ट। ठीक है, तो यहां इक्वल वाली बात, बराबर वाली बात यह है कि हर जगह जो रेक्टेंगल है एक ही है। ठीक है, और उसी रेक्टेंगल को 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हमने बोला था कि 1/2 इक्विवेलेंट है 2/4 के, 1/2 बराबर है 2/4 के और 2/4 इक्वल है 4/8 के। ठीक है, ये कैसे हुआ, यहां हमने बताया था 1/2 इज इक्विवेलेंट ऑफ 2/4। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम 2/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही हमें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 1/2। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें वो तो 2 1 2 2 2 4, तो हमें क्या मिला 1/2, जो कि 1/2 के बराबर है, और 2/4 का मतलब भी वही है। ठीक है, और हमने बोला था 1/2 इक्विवेलेंट है 4/8 के, वो और 2/4 के भी इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्या है 4/8 के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो 1/2 ही हमें मिलने वाला है। क्या, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, क्या हमें 1/2 ही मिल गया। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि 2/4 इक्वल है 4/8 के। ठीक है, अगर 2/4 इक्वल है 4/8 के। ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4, 2 4 8, तो यहाँ 2/4, यहाँ भी 2/4, यहाँ भी, इसका मतलब 2/4 बराबर 2/4, 2/4 इज इक्विवेलेंट टू 2/4, बस यही हुआ। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट। ठीक है, तो 1/2 के इक्विवेलेंट क्या है, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, 4/8। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के इक्विवेलेंट क्या है, 2/4 है, 4/8 है। ठीक है, 8/16 है। तो इस तरीके से 1/2 के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गए। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे इसके बाद। तो आइए निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहां हमने कुछ फ्रैक्शन को लिख दिया है, इसी के हम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा हुआ है 1/2 और इसके भी हम 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर हमें निकालना है 1/2 है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो हमें नया वाला फ्रैक्शन मिलेगा वो होगा 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब नया वाला फ्रैक्शन हमें मिला 2/4। अब हम निकालेंगे 2/4 का इक्विवेलेंट। 2/4 का इक्विवेलेंट निकालने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा नया वाला फ्रैक्शन हमें क्या मिलेगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और इसके अलावा अब हम निकालेंगे 4/8 का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नया वाला फ्रैक्शन मिलेगा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो हमें क्या निकालना था 1/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहला वाला इक्विवेलेंट 1/2 का पहला वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा 2/4 होगा, और दूसरा वाला इक्विवेलेंट होगा 4/8, और तीसरा वाला इक्विवेलेंट होगा 8/16। क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट निकालना था तो 8 एक और निकाल लेते हैं, 8/16 है, न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। ठीक है, तो 1 2 3 4 1/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए। ठीक है, तो अब इक्विवेलेंट होने का मतलब होता है बराबर होना, तो 1/2 बराबर है 16/32 के। ठीक है, 16/32 को ये कैसे हुआ ये अभी हम बताते हैं। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं 1/2 बराबर है मतलब कि इक्विवेलेंट है 4/8 के। ठीक है, 1/2 बराबर है 4/8 के। ये कैसे इक्विवेलेंट है ये भी अभी हम बताते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि 1/2 बराबर है 16/32 के, मतलब कि इक्विवेलेंट है, मतलब कि इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, 2 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 4 ज़ा 8, 2 से ये डिवाइड होगा तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और 2 से ये डिवाइड होगा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। हमने बोला था कि 1/2 इक्विवेलेंट है 16/32 को। ठीक है, तो इसको जब हमने काटते काटते इसका जो है फैक्टर जब निकाला तो हमें लास्ट में क्या मिला 1/2। इससे ये पता चलता है 1/2 इक्विवेलेंट है 16/32 के। इसका मतलब 1/2 बराबर है 1/2 के। ठीक है, ये जो 16/32 है 1/2 ही है। ठीक है, यही है इक्विवेलेंट। ठीक है, 1/2 बराबर है 1/2 के, 1/2 बराबर है 16/32 के, वही बात हुई। ठीक है, और हमने बोला था 1/2 इक्विवेलेंट है 4/8 के। ठीक है, तो ये भी अभी हम प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 से कटेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से कटेगा 4 आएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 2 से कटेगा 2 1 ज़ा 2, 2 से कटेगा 2 2 ज़ा 4। तो हमने 4/8 को जो है जब इसका फैक्टर किया काटते काटते तो हमें क्या मिला 1/2 मिला। हमने बोला था कि 1/2 का जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/8 है। इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें जब हमने 4/8 का फैक्टर किया तो हमें 1/2 मिला। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 1/2 इज इक्वल टू 4/8, एक ही बात हुई। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम निकालेंगे 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने जब हम 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, हर जगह हमने 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए सिर्फ हम 2 का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं, हम इसके अलावा
किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो हम 2 का मल्टीप्लाई करें या तो 3 का मल्टीप्लाई करें, बट शर्त इतनी होती है कि अगर न्यूमिनेटर में अगर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमने 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ हम 2 की जगह अगर 3 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ मतलब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने से, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर, ठीक है। तो निकालते हैं, इसका सिर्फ हम 3 ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तो हमें नया फ्रैक्शन क्या मिला हुआ है, 9/27, जो कि 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 9/27 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। चाहे तो यहां हम 4 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो हम यहां 3 का ही करते हैं, ठीक है। फिर भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां क्या है, 9 3 जा 27, ठीक है, 27 3 जा 81, ठीक है। 3 7 जा 21, 2 बजा 3 8 जा 3 2 जा 6 2 8, ठीक है। और 27/81 है, और इसमें भी हम चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो 27 3 जा 81 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया, 3 8 जा 24, ठीक है। तो ये आया हुआ है 81/243, ठीक है। तो इसका 1 2 3, तो 3/9 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया हुआ है वो 3/9 का सही आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने क्या निकाला, 27/81, ठीक है। 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने 27/81 को निकाला। अभी चेक करते हैं ये सही आया है कि नहीं, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। 3/9 बराबर है 27/81 के, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो यहां भी इसको हमने जो है इसका फैक्टर किया 27/81 का, तो हमें 3/9 मिला। तो यहां हमने देखा था 3/9 बराबर है 3/9 के, ठीक है। तो यही होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 27/81 है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये भी 9/27 भी 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, तो 3/3 और 3 9 और 9 3/9, 3/9 तो आ चुका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो हर जगह हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, और 3/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे तो हमने हर जगह 3 का मल्टीप्लाई किया था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2 का मल्टीप्लाई लगातार करें, हर जगह 2 का मल्टीप्लाई लगातार किया है और हर जगह 3 का मल्टीप्लाई लगातार किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेम नंबर का मल्टीप्लाई करें, हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई एक के बाद एक बदल के कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो अगर यहाँ हमने 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 4 जा 8, 6 2 जा 12। तो नया फ्रैक्शन हमें मिला 8/12 जो कि 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और हमें नया फ्रैक्शन 8/12 मिला। और इसमें हम चाहे तो 2 के जगह यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ अलग अलग, यहाँ 3 का यहाँ 3 का किया, लेकिन यहाँ हम अलग अलग कर रहे हैं, फिर भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर, ठीक है। तो 8 3 जा 24, 12 3 जा 36, ठीक है। तो ये
अब चाहे तो 24/36 नया फ्रैक्शन मिला जो कि 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अब इसके जगह यहाँ हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम 4 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये नया वाला फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 4 4 जा 24, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, और 4 6 जा 24, 2 बचा, 4 3 जा 12, 12 2 14। ठीक है, तो हमें 1 2 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये जो 4/6 के जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए हुए हैं ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इक्वल मतलब बराबर। ठीक है, तो 4/6 इज इक्विवेलेंट ऑफ 8/12। ठीक है, तो 4/6 इज इक्वल टू 8/12। अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। ठीक है, तो यहाँ 4/6 ये भी है, 4/6 ये है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 8/12 है। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 4/6 ही मिल गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/36 है कि नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब बराबर होना, इक्वल होना। ठीक है, 4/6 का इक्विवेलेंट 24/36 है कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, तो 4/6 बराबर 4/6 आएगा तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहां चेक करते हैं, ये आया हुआ है 12 2 जा 24, 18 2 जा 36। इसको और फैक्टर में करेंगे तो क्या आ जाए, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18। अब और सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ हमें 2/3 आया हुआ, यहाँ 4/6 है। फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, क्यों 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 2/3, यहाँ 2/3 एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 24/36 है। ठीक है, आशा है बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बाय।